वहीं बैठी रहो, खुद को जहमत मत दो, क्योंकि माँ बनने वाली हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप यहाँ क्यों आई हैं? हालांकि मुझे अंदाजा तो था कि आप आएंगी लाजमी, क्योंकि बातें सुनाए बगैर आप रह नहीं सकती। मैं इसीलिए यहाँ आई क्योंकि तुम्हारी अब तक अब्दुल्ला से बात नहीं हो पाई। हाँ, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। हाँ, अगर तुम अबॉर्शन का सोच रही हो तो ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम ये कहती हो कि मैं अपने गुनाह का फल पैदा करूंगी तो फिर ये मेरा खानदानी मामला बन जाता है। आप यहाँ मुझे ये समझाने आई हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये बच्चा पैदा करूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे बात की होगी, क्योंकि माएं हमेशा सच्ची होती हैं। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनूंगी तो फिर तुम तन्हा बच्चे की परवरिश का सोच सकती हो, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तलाक दिलवाने के जो हथकंडे तुमने आजमाए वो बहुत पुराने हैं। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, फिर कह रही हूँ, तुम हमें नहीं तोड़ सकती। आप जैसी बुग़्ज़ रखने वाली औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे और ना ही अपने इस निकाह को जिसे आप नाकाबिले शिकस्त समझती हैं, क्योंकि आपके नजदीक तलाक लेना बस टूट जाना होता है। आप खुद ही कब की टूट चुकी हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, अपनी अम्मी की बात मानो और इस तमाशे को खत्म करो फौरन से। तुम ये बच्चा पैदा करोगे तो फिर क्या होगा? एक नाजायज जिंदगी जो अपने बीमार बाप के दौलत के साए में पलेगी, जिसकी तुम जैसी माँ होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। दफा हो जाए यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। अगर तुमने सही फैसला किया तो तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जमानत के लिए ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। आप एक शैतान हैं, शैतान है, समझ आ रही है? शैतान है आप, एक शैतान। दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, फिक्र ना करो, मगर मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम बाद में रोना ना पड़े।